मैंने कैसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। मेरे परिवार में मतलब माता पिता भाई बहन इनमें से कोई भी आस्तिक नहीं था। सभी अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ और कर्ता समझते थे। परंतु बचपन से ही मुझे पूजा पाठ में गहन रुचि थी। 6-7 वर्ष की छोटी सी आयु से ही मैं पूजा पाठ में बहुत अधिक लिप्त रहता था। उस समय भी मुझे हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा आदि सभी कंठस्थ थे। मैं हमेशा ही मन इनका जाप करता रहता था। यह क्रिया स्वतः ही मेरे अंदर चलती रहती थी और मैं हमेशा इसी में मस्त रहता था। परिवार के सदस्यों की दृष्टि में मैं शरीर से बहुत बलिष्ठ, पढ़ाई में तीव्र बुद्धि, परंतु दुनियादारी की कोई भी समझ न रखने वाला व्यक्ति था, क्योंकि मेरा कोई विशेष मित्र भी नहीं था और मैं अपने आप में अकेला ही मस्त रहता था। मैंने कभी भी अपने परिवार से कोई जुड़ाव या लगाव महसूस ही नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि परिवार में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है और मैं स्वयं को उनसे पूरी तरह भिन्न प्रकृति का व्यक्ति महसूस करता था, जैसे मैं स्वयं इस दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे तो मैंने प्रथम बार यह दुनिया देखी है। मेरे लिए संपूर्ण दुनिया एक अजनबी सी प्रतीत होती थी। मेरे मन में ये बात पूरी तरह घर कर गई थी कि मैं इस परिवार का सदस्य ही नहीं हूँ। शायद मेरा वास्तविक परिवार कोई और है और मैं बच्चा बदले जाने की प्रक्रिया स्वरूप इस परिवार में गलती से आ गया हूँ। यह अकेलापन मुझे काफ़ी अखरता था। पूरी दुनिया में मैं स्वयं को बिल्कुल अकेला और बेसहारा महसूस करता था। मैं हमेशा स्वयं को ही समझाता रहता था कि मेरा जन्म तो गांव में घर पर ही हुआ था और वहाँ तो बच्चा बदलने की कोई संभावना होती ही नहीं है, इसलिए यही मेरा असली परिवार है। यह अंतर्द्वंद हमेशा मेरे अंदर चलता रहता था, परंतु मैं कभी भी स्वयं को अपने परिवार से पूर्ण रूप से जोड़ने में सफल नहीं हो पाता था। समाज का बर्ताव मुझे कभी भी समझ नहीं आया, क्योंकि लोग इतने अजीब ढंग से व्यवहार करते हैं। प्यार और ईमानदारी लोगों में क्यों नहीं है, इसलिए मैं हमेशा दुखी रहता था और अपने मन को ईश्वर में लगाने की कोशिश करता रहता था। वहीं पर मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। सन 1969 जब मेरी आयु केवल 14 वर्ष की थी, तो मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया था। हर प्रकार के उपचार कराए गए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, योगासन, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र आदि आदि, परंतु किसी भी प्रकार से मेरी सेहत ठीक नहीं हो रही थी। वजन बहुत कम हो गया था। मैं बिल्कुल हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया था, जैसे कि कोई 60 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति हो। मानसिक रूप से मैं बहुत क्रोधी और चिड़चिड़ा हो गया था। बीमारी के कारण मैं भयानक यातनाएं उठा रहा था। जब तक मैं प्रत्येक दिन अपने शरीर को चाकू से खुजला खुजला कर जख्मी ना कर लूं, तो मैं ठीक से सो ही नहीं पाता था। परंतु मेरे शरीर पर कोई भी फोड़ा फुंसी, एक्जिमा आदि कुछ भी नहीं था। त्वचा पूर्ण रूप से सामान्य दिखती थी। इन सब यातनाओं के सहते सहते परमात्मा पर से मेरा विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा था। मुझे लगता था कि परमात्मा कमज़ोर लोगों का एक काल्पनिक सहारा है। सन 1980 तक मैं परमात्मा को पूर्णतः नकारने लगा था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर परमात्मा है तो मेरे जैसा ईमानदार पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इतनी अधिक यातनाएं क्यों सह रहा है, जबकि हर प्रकार का गलत कार्य करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से मस्त है। परमात्मा है ही नहीं और ये दुनिया केवल नियमों के दायरे में बंधी हुई स्वतः ही चल रही है। अगर कोई इन नियमों को समझ लेता है तो फिर वो सुखी रह पाता है। मुझे बचपन से ही पूजा पाठ करने के साथ ही मंगलवार का व्रत करने की भी आदत थी।
व्रत करना अभी भी जारी था और मुझे ये बात भी अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि जिस दिन मैं व्रत रखकर पूजा करता हूँ उसी दिन मुझ पर ज़्यादा मुसीबतें आती हैं। इसने मुझे और भी परमात्मा विरोधी बना दिया था। जब मैं मंगलवार को व्रत पूरी श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से पूर्ण करता था और शाम को व्रत खोलने के पश्चात मैं बाजार जाकर मांसाहारी भोजन खाता था, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उसका मतलब भगवान का निरादर करने पर भगवान मेरा क्या करता है। परंतु बड़े ही आश्चर्य की बात थी कि उसके बाद तो मेरी रात बड़े सुख चैन से बीतती थी। इसकी वजह मुझे कभी भी समझ आई नहीं, परंतु इस बात ने मुझे पूरा यह विश्वास दिला दिया कि दुनिया में परमात्मा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। परंतु मन फिर भी शांत नहीं था, क्योंकि मैं पूरे विश्व को परमात्मा की पूजा करते हुए देखता था तो लगता था कि शायद मैं ही गलत हूँ, क्योंकि पूर्ण विश्व तो कभी भी गलत नहीं हो सकता था। तो यह अंतर्द्वंद भयानक रूप से चलता रहता था। डॉक्टर लोग पहले ही मुझे बता चुके थे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, केवल बीमारी का वहम है। इस बीच मेरी शादी हो गई। पत्नी, जो शादी से पहले पूरी तरह स्वस्थ थी, शादी के बाद वो भी बीमार रहने लगी। बच्चे हुए तो वो भी बीमार रहने लगे। तो पूरे वर्ष में ऐसा एक भी दिन नहीं होता था जब परिवार का कोई ना कोई सदस्य बीमार ना हो। और कभी कभी तो हम पांचों सदस्य बिस्तर में ही बीमार पड़े रहते थे। पत्नी बहुत अधिक धार्मिक स्वभाव की थी और वो प्रातः नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी। वह ही मेरा क्लिनिक जाने का समय होता था, इसलिए प्रातः नियमित रूप से हम दोनों में झगड़ा होता था और लगता था कि मैं इन भगवान की मूर्तियों को उठाकर घर से बाहर फेंक दूं। इसलिए पत्नी चोरी चोरी ही पूजा पाठ और दान पूर्ण करती रहती थी। ऐसी ही यातनापूर्ण हालात चलते चलते 1989 का समय आ गया। मैंने होम्योपैथिक पद्धति में कुछ नई खोजें कर ली थी, जिन्हें मैं अन्य वरिष्ठ मतलब जो सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर थे उनको सिखाने लगा था। इससे समाज में मेरा आधार, मेरा दायरा बहुत बढ़ गया और साथ ही साथ मेरा अहंकार और क्रोध भी बढ़ गया था। फिर मैं अपने सामने दूसरों को कुछ समझता नहीं था, बात बात पर उनको डांट देता था। मुझे लगता था कि ये सब मूर्ख लोग हैं जो इतनी मामूली सी बात को भी नहीं समझते हैं। इन्हीं होम्योपैथिक डॉक्टर में एक सहज योगी डॉक्टर कोहली भी थे, जो कि बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनसे मेरे पारिवारिक संबंध बन गए थे। मैं उनके घर पर श्री माता जी का चित्र देखा करता था, परंतु ना तो मैंने उसके विषय में कभी उनसे पूछा और ना ही स्वयं उन्होंने कभी इस विषय पर मुझसे कुछ बताया, क्योंकि उनको मालूम था अगर कोई भगवान का नाम भी मेरे सामने लेगा तो लड़ाई हो जाएगी। मैं अपने क्लिनिक पर भी रोगियों द्वारा भगवान का धन्यवाद करने के कारण रोगियों से भी मार पिटाई कर बैठता था। अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटी, मतलब उन घटनाओं का यहाँ पर मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ, वो एक लंबी कहानी है, पर उससे मेरी ज़िंदगी में मोड़ आया। तो डॉक्टर कोहली को ऐसा लगा, ऐसी गलतफहमी हो गई कि मैं भगवान को नकार नहीं रहा हूँ बल्कि भगवान को खोज रहा हूँ। तो तुरंत ही उन्होंने मुझे अपने घर बुला लिया। पारिवारिक संबंध होने के कारण उन्होंने मेरा पूरा आदर सत्कार किया। आज मैं भी बहुत खुश था कि उनको भगवान के इस विषय पर बहस करके उन्हें असत्य सिद्ध कर दूंगा और वो सहज योग या श्री माता जी के विषय में बिना कुछ भी बताए कहने लगे कि हम आपको अपना मंदिर दिखाते हैं। तो उन्होंने अपने घर में श्री माता जी का बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया हुआ था। मंदिर में पहुंचकर उनके पूरे परिवार ने श्री माता जी के चित्र के सामने मत्था टिकाया। तो संकोचवश मैं भी उन्हीं के समान दोनों हाथ फैलाकर श्री माता जी के चित्र के सम्मुख झुकने लगा। परंतु ये क्या हुआ, अभी मैंने झुकना शुरू ही किया था
और पृथ्वी तक तो मेरा माथा पहुंचा भी नहीं था कि मेरे हाथ और शरीर में कुछ होने लगा। आंखें बंद हो गई और स्वतः ही मैं बिना माथा टेके ही अपने स्थान पर बैठ गया। हाथ श्री माता जी के चित्र के सम्मुख फैले हुए थे, आंखें बंद थीं। अंदर ही अंदर शरीर में से नीचे से ऊपर की तरफ एक कुछ तूफान बहुत तेज गति से चढ़ा और उसी के साथ मेरा ध्यान भी ऊपर की तरफ खिंचता चला गया। ये तूफान मेरे सर को भेद करके आकाश की तरफ बढ़ने लगा और नीले आकाश को पार करके अनंत में कहीं चला गया, जैसे मेरे शरीर से अनंत तक कोई बादलों की एक ढीली रस्सी बन गई हो। इसी के साथ श्री माता जी के साथ मेरे अंदर हृदय में ही वार्तालाप शुरू हो गया और मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर श्री माता जी ने मेरे मन में ही आकर दिया और मुझे पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। अब जैसे एक नन्हा बच्चा बहुत देर तक अपनी माँ से अलग रहने के बाद जब अपनी माँ से मिलता है तो वो आनंद और सुरक्षा की भावना से भर उठता है, मेरी भी ठीक वैसी ही स्थिति थी। अब मुझे अनेकों जन्मों पूर्व बिछड़ी हुई मेरी असली माँ मुझे मिल गई थी। मुझे मेरा असली परिवार मिल गया था। अभी इस ध्यान में बैठे हुए मुझे लगभग 1.5 घंटा हो चुका था। इसी से डॉक्टर कोहली और उनका परिवार एकदम से घबरा गया कि शायद मेरे साथ कुछ गलत घटित हो गया है। इसलिए उन्होंने हिला हिलाकर मुझको ध्यान से बाहर निकाल लिया। यह 19 नवंबर 1989 दोपहर 3:30 बजे का समय था जब मुझे श्री माता जी की कृपा से आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही एक क्षण में ही मेरी और मेरे परिवार की सारी समस्याओं का अंत हो गया था। मेरा परिवार भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। मेरी आर्थिक दशा भी बहुत अच्छी होती चली गई। मैं अब पूरी तरह से बदल चुका था। यह मेरा पुनर्जन्म था। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार प्रदान करने के बाद डॉक्टर कोहली और उनके परिवार ने मुझे बड़े प्यार से बताया कि यह श्री माता जी निर्मला देवी जी हैं और यह क्रिया जो हमने करी है यह सहज योग है, जिस विधि द्वारा मुझे यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने मुझे श्री माता जी के 3 छोटे चित्र और सहज योग की एक परिचय पुस्तिका दी, ध्यान करने की विधि बताई। क्लिनिक पर आते ही मुझे श्री माता जी के चित्र को ठीक प्रकार से स्थापित करने की समस्या महसूस हुई, क्योंकि मेरा क्लिनिक हजारों पुस्तकों से भरा हुआ था। ये क्लिनिक न लगकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई पुस्तकों की दुकान है, क्योंकि मुझे पुस्तकों से बहुत ज़्यादा लगाव था। मेरी पुस्तक को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, उन पर पड़ी हुई धूल को भी कोई नहीं झाड़ सकता था। मैं स्वयं ही बड़ी सावधानी पूर्वक ये कार्य करता था कि कहीं कोई पुस्तक खराब ना हो जाए। तभी अचानक मेरा ध्यान सामने की अलमारी की तरफ गया कि ये स्थान तो श्री माता जी के चित्र के लिए सर्वोत्तम होगा। बिना एक क्षण भी हिचके मैंने स्वयं उस अलमारी की सभी पुस्तकें बिना ये देखे कि कौन से पुस्तक मेरे काम की है और कौन सी बेकार है। अब क्योंकि वो पुस्तकें मेरे लिए महत्वहीन हो चुकी थी, तो मैंने उन सभी पुस्तकों को सड़क पर रख दिया और वहाँ अलमारी में श्री माता जी के चित्र को स्थापित करके ध्यान करना शुरू कर दिया। अब शाम को 6 बजे जब पहला रोगी मेरे पास इलाज कराने आया तो मैंने उसको दवाई देने के पश्चात सहयोग समझाया और आत्म साक्षात्कार दिया और घर पर ध्यान करने के लिए श्री माता जी का एक चित्र भी उस व्यक्ति को दे दिया। तभी से श्री माता जी की कृपा से आत्म साक्षात्कार प्रदान करने का यह अति शुभ काम निरंतर चल रहा है।
अब रात को जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं बहुत आनंदित था। गुनगुनाता हुआ, गाने गाता हुआ जा रहा था। घर पहुंचते ही मैंने अपनी पत्नी से पहला वाक्य कहा कि आज मैं परमात्मा से मिलकर आया हूँ। इस पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और मेरा कोई नया पागलपन समझकर उनको और अधिक चिंता हो गई। परंतु खाना खाने के बाद और फिर जल क्रिया करने के बाद जब उन्हें भी मैंने आत्म साक्षात्कार दिया, फिर तो वो असमंजस की स्थिति में आ गई। उन्हें लगा कि मैं कहीं कुछ गलत जगह फंस गया हूँ। परंतु 2 दिनों के बाद ही जब मैं उन्हें श्री ओपी चांदना जी के ध्यान केंद्र पर ले गया तो उन्हें बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। तो इस प्रकार श्री माता जी की कृपा से मेरे और मेरे परिवार की सभी समस्याओं का अंत हो गया। तभी से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट, सुखी और आनंदित जीवन जी रहे हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री योग प्रदायिनी योग निरूपणी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः।